जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीतू और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद शिखर पर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में लेकर आई हूँ यूके 8080 के लिए। तो इसमें हम देखेंगे उत्तराखंड का भौगोलिक परिचय, जिसमें हम देखेंगे इसकी स्थिति व विस्तार। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो आने वाले एग्ज़ाम की आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है। और अगर आपका मैप क्लियर नहीं है तो भी आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आपका मैप भी क्लियर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले देखते हैं कि उत्तराखंड भारत में कौन सी स्थिति पर है, यानी कि वो किस दिशा में स्थित है भारत के। तो ये दोस्तों उत्तराखंड है, उत्तराखंड का मैप। तो भारत के ये उत्तर और पश्चिम दिशा में स्थित है, यानी कि क्वेश्चन में आता है कि उत्तराखंड भारत के किस दिशा में स्थित राज्य है, या फिर किसी भी टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये है आपका उत्तर और पश्चिम दिशा में। अब दोस्तों, मैं आपको दिखाती हूँ कुछ क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में जिस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आप देखिए कि किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि उत्तराखंड के कितने जनपद अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि चीन के साथ सीमा बनाने वाले राज्य कौन से, राज्य के जिले कौन कौन से हैं, और नेपाल के साथ सीमा बनाने वाले राज्य के जिले कौन कौन से हैं, और राज्य का कौन सा जनपद सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। बाकी इन क्वेश्चनों को तो हम लास्ट में देखेंगे ही, साथ ही इससे पहले हम पूरा अपना बेसिक क्लियर करते हैं, उसके बाद ही हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये वीडियो होगा। तो दोस्तों देखिए, उत्तराखंड भौगोलिक रूप से बृहद हिमालय और गंगा के मैदान के बीच स्थित है। अब देखते हैं राज्य का ग्लोब पर विस्तार है 28 डिग्री 4 से समय से 31 डिग्री 2 समय उत्तरी अक्षांश, तथा अब इसका देशांतरीय विस्तार है 77 डिग्री 3 समय से 81 डिग्री 02 समय। तो पूर्वी देशांतर के मध्य यह स्थित है, अर्थात इसका अगर हम निकालें तो अक्षांशीय विस्तार होगा आपका 2 डिग्री 4 समय से 3 डिग्री 28 है। तो इसे भी आप याद रख लीजिए, ये भी आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। राज्य का आकार है दोस्तों लगभग आयताकार। अब दोस्तों, जो राज्य है, राज्य की पूर्व से लेकर पश्चिम तक लंबाई कितनी है। तो पूर्व से लेकर पश्चिम तक राज्य की लंबाई की बात करें तो 358 किलोमीटर है। अगर इसके उत्तरी से दक्षिण की सीमा की बात करें तो उत्तर से दक्षिण तक इसकी लंबाई कितनी है, तो 320 किलोमीटर हो जाएगा। पूर्व से पश्चिम 358 और उत्तर से दक्षिण हो जाएगा आपका 320। और राज्य का कुल क्षेत्रफल की बात करें तो दोस्तों 53,483 वर्ग किलोमीटर, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 1.69% है। तो अगर आपको ये आता है पहले से ही तो बहुत अच्छी बात है, और आपका रिवीजन भी यहाँ पर हो रहा है। और अगर आपने ये पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपके लिए भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो उत्तर में देखिए दोस्तों, वृद्ध हिमालय है। तो राज्य की उत्तर में सीमा बनाता है, अपनी भौगोलिक सीमा बनाता है वृद्ध हिमालय से, और पश्चिम में बनाता है, भौगोलिक की बात कर रहे हैं, टॉन्स, और दक्षिण पश्चिम में शिवालिक श्रेणियाँ, और दक्षिण मध्यम दक्षिण पूर्व में तराई क्षेत्र, और पूर्व की बात करें तो काली नदी। ये ऐसे भी पूछा जाता है कि भारत और नेपाल के बीच कौन सी नदी सीमा बनाती है, तो काली नदी। और उत्तराखंड नेपाल के बीच भी एक काली नदी ही आपकी सीमा बनाती है, प्राकृतिक सीमा बनाती है। और पूर्व में देखें तो राजनीतिक सीमा कौन कौन से देश बनाते हैं, तो पूर्व में बनाती है नेपाल के साथ राजनीतिक सीमा, और उत्तर में हिमालय पार तिब्बत के साथ, और उत्तर पश्चिम में हिमाचल प्रदेश के साथ, और दक्षिण में उत्तर प्रदेश के साथ राज्य की राजनीतिक सीमा बनती है। अब देखते हैं दोस्तों, इन क्वेश्चनों को हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम देख लेते हैं मैप।
तो दोस्तों ये है उत्तराखंड का मैप। तो इसमें सबसे पहले यहाँ पर तो चीन आ जाएगा आपका, और यहाँ से हो जाएगा नेपाल, यहाँ से हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, और दक्षिण से हो जाएगा आपका यूपी। तो उत्तराखंड के कितने जनपद ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं? तो पहला तो आपका हो जाएगा यहाँ पर उत्तरकाशी, ये एक हो गया, चमोली 2 हो गए, और पिथौरागढ़ 3 हो गए। तो ये 3 जो जनपद हैं ये आपके चीन तिब्बत से बनाने वाले ज़िले हैं, चीन के साथ अपनी सीमा बनाने वाले ज़िले हैं। अब जो आपका नेपाल के साथ सीमा बनाने वाले ज़िले हैं वो है आपका पिथौरागढ़ हो गया, चंपावत और ऊधम सिंह नगर। तो इस प्रकार आप जब इन जनपदों को काउंट करते हैं तो आपके टोटल हो जाते हैं दोस्तों 5 जनपद ऐसे हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। 5 राज्य के ऐसे ज़िले, राज्य के 5 ज़िले ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। कौन कौन होंगे? उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, चंपावत और ऊधम सिंह नगर। और चीन के साथ बात करें तो 3 जनपद हो गए, और नेपाल के भी साथ 3 जनपद हो गए। लेकिन जो पिथौरागढ़ है ये कॉमन आ रहा है, तो ये दोनों के साथ सीमा बनाने वाला ज़िला है। तो राज्य का एकमात्र ज़िला है जो 2 देशों के साथ सीमा बनाता है। एक तो हो गया चीन, दूसरा हो गया नेपाल। तो इसे भी आप याद रखिए और सामने अपने मैप ज़रूर रखें, तभी आपका बेसिक क्लियर हो पाएगा। और अब देखते हैं दोस्तों हिमाचल प्रदेश के साथ राज्य के कितने ज़िले यहाँ पर सीमा बनाते हैं। हिमाचल प्रदेश के साथ दोस्तों उत्तरकाशी और देहरादून की सीमा बनती है। अब दोस्तों देख लेते हैं, और हिमाचल प्रदेश के कितने ज़िले उत्तराखंड के साथ सीमा बनाते हैं? तो हिमाचल प्रदेश के 3 ज़िले राज्य के साथ सीमा बनाते हैं। और सबसे पहले बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा किन्नौर हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा शिमला, और नीचे सिरमौर। तो ये 3 ज़िले हिमाचल प्रदेश के हैं जो कि उत्तराखंड के साथ सीमा बनाते हैं। और उत्तराखंड के कितने ज़िले हैं जो कि हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं? तो 2 ज़िले यहाँ पर हो जाएंगे। तो किन्नौर और शिमला ये 2 ज़िले जो हैं उत्तरकाशी के साथ सीमा बनाते हैं। शिमला और किन्नौर ये उत्तरकाशी के साथ बनाते हैं। और इसी के साथ देहरादून के साथ सीमा बनाने वाले हिमाचल प्रदेश के ज़िले हैं सिरमौर और शिमला। तो शिमला दोनों में कॉमन है। तो हिमाचल प्रदेश का कौन सा ज़िला उत्तराखंड के 2 ज़िलों के साथ सीमा बनाता है? तो ये हो जाएगा आपका शिमला। तो शिमला देहरादून और उत्तरकाशी दोनों के साथ सीमा बनाता है। और किन्नौर हो जाएगा आपका उत्तरकाशी, और सिरमौर हो जाएगा आपका देहरादून के साथ। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। और दोस्तों आपसे क्वेश्चन है कि कौन सा जनपद है जो सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो ये क्वेश्चन हमने अभी देखा है। अगर आपको क्लियर हो गया है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा कौन करता है? राज्य का जिला। अब दोस्तों देखते हैं यहाँ पर उत्तरकाशी उत्तराखंड के कितने ज़िले यूपी के साथ सीमा बनाते हैं, और यूपी के कितने ज़िले यहाँ पर उत्तराखंड के साथ सीमा बनाते हैं? तो यूपी के देख लेते हैं कौन कौन से ज़िले हैं जो कि उत्तराखंड के साथ अपनी सीमा बनाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हो जाएगा सहारनपुर, उसके बाद मुजफ्फरनगर, उसके बाद बिजनौर, और उसके बाद आ जाएगा आपका मुरादाबाद और रामपुर, फिर आ जाएगा आपका बरेली, और उसके बाद आ जाएगा आपका पीलीभीत। तो सबसे पहले दोस्तों देहरादून के साथ यूपी के कितने ज़िले अपनी सीमा बनाते हैं? तो एक आपका सहारनपुर ज़िला है यूपी का जो कि देहरादून के साथ सीमा बनाता है। तो देहरादून के साथ सीमा बनाता है यूपी का सहारनपुर। और इसके बाद हरिद्वार के साथ सीमा बनाता है, सीमा बनाने वाले ज़िले हैं यूपी के। पहला तो हो जाएगा आपका सहारनपुर, आप नोट भी करते जाइएगा। पहला हो जाएगा सहारनपुर, उसके बाद मुजफ्फरनगर, उसके बाद हो जाएगा आपका बिजनौर। तो इस प्रकार आपसे हरिद्वार के साथ 3 ज़िले यहाँ पर सीमा बनाते हैं।
इसी के बाद हो जाएगा आपका दोस्तों पौड़ी के साथ कितने ज़िले बनाते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा बिजनौर। बिजनौर जो कि पौड़ी के साथ सीमा बनाता है, तो एक यही बनाता है। और इसके बाद नैनीताल के साथ कौन सा जनपद बनाता है, तो बिजनौर आपका नैनीताल के साथ बनाता है, पौड़ी के साथ भी और नैनीताल के साथ भी। अब देखते हैं दोस्तों उधम सिंह नगर से कितने ज़िले बनाते हैं सीमा, तो पीलीभीत हो जाएगा यहाँ से, और बरेली भी हो जाएगा, रामपुर भी हो जाएगा और मुरादाबाद भी। यानी कि जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राज्य का कौन सा जनपद है जिसके साथ यूपी के 5 ज़िले सीमा बनाते हैं। 5 ज़िले सीमा बनाते हैं। यूपी के 5 ज़िले उत्तराखंड के किस ज़िले के साथ सीमा सर्वाधिक साझा करते हैं, तो उधम सिंह नगर हो जाएगा। यानी उधम सिंह नगर के साथ यूपी के 5 जनपद अपनी सीमा बनाते हैं। कौन कौन से हो गया, बिजनौर, मुरादाबाद, पीलीभीत, बरेली और रामपुर। तो इस प्रकार से आपके ये हो गए क्लियर। और हमने अभी देखे कि कौन कौन से उत्तराखंड के ज़िले यूपी के साथ सीमा बनाते हैं, तो देखा हमने देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल और उधम सिंह नगर। और सर्वाधिक सीमा बनाने वाला यूपी के साथ तो उधम सिंह नगर हो जाएगा, और सबसे कम नैनीताल आपका यहाँ पर हो जाएगा। और अब देख लेते हैं दोस्तों कि राज्य के कौन कौन से लैंड लॉक्ड डिस्ट्रिक्ट हैं, तो इस आंतरिक ज़िले कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं 4 ज़िले हमारे जो हैं ये लैंड लॉक्ड हैं। कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले आप देख लीजिए यहाँ पर बागेश्वर हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा अल्मोड़ा, ये कुमाऊं के हैं, और यहाँ से हो जाएगा रुद्रप्रयाग, और यहाँ से टिहरी गढ़वाल। तो 2 आपके गढ़वाल से हैं और 2 आपके कुमाऊं से। तो ये अंतर्राज्यीय जनपद हैं, यानी कि लैंड लॉक्ड ये आपके डिस्ट्रिक्ट हैं। तो इस प्रकार से आपका थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा। तो अब हम देखेंगे क्वेश्चनों को। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं दोस्तों, उत्तराखंड के कितने जनपद अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। तो 5 जनपद आपके हो जाएंगे जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। कौन कौन से, उत्तरकाशी हो गया, चमोली, पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर। अब दोस्तों चीन के साथ सीमा बनाने वाले राज्य के ज़िले, चीन के साथ सीमा बनाने वाले राज्य के ज़िले, पहला है आपका उत्तरकाशी, दूसरा है चमोली और तीसरा है पिथौरागढ़। तो 3 ज़िले हो गए चीन के साथ बनाने वाले। और अगला है नेपाल के साथ सीमा बनाने वाले राज्य के ज़िले, पहला आपका पिथौरागढ़, दूसरा है आपका चंपावत और तीसरा है आपका उधम सिंह नगर। तो ये आपके 3 हो गए नेपाल के साथ सीमा बनाने वाले। नेक्स्ट है आपका राज्य का कौन सा जनपद सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, तो ये हो जाएगा आपका पिथौरागढ़। तो इसे भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, राज्य के कितने जनपद जो कि अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं, राज्य के कितने जनपद अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। तो दोस्तों ये हो जाएंगे आपके 5 अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले आपके यहाँ पर। तो पहला है उत्तरकाशी, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी और नैनीताल और उधम सिंह नगर। तो इस प्रकार ये 6 ज़िले हो जाएंगे दोस्तों, माफ़ करना मैंने 5 बोल दिया। तो ये आपके 6 जनपद जो हैं ये अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। अंतर्राज्यीय मतलब राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। तो हिमाचल प्रदेश और यूपी के साथ, दोनों के साथ ये अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। पहला आपका हो गया उत्तरकाशी, दूसरा हो गया आपका देहरादून, तीसरा हो गया आपका हरिद्वार, चौथा हो गया आपका पौड़ी, 5वां हो गया आपका नैनीताल और 6ठा हो गया आपका उधम सिंह नगर। तो टोटल आपके 6 हो गए हैं जो कि अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। नेक्स्ट है आपका उत्तराखंड कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, तो 2, एक हिमाचल प्रदेश और दूसरा यूपी।
और अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राज्य के कितने जिले हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं? तो कितने जिले हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं? तो दो, एक तो हो जाएगा आपका उत्तरकाशी, दूसरा हो जाएगा आपका देहरादून। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लास्ट, राज्य का कौन सा जनपद उत्तर प्रदेश के साथ सर्वाधिक सीमा बनाता है? तो राज्य का कौन सा जनपद है कि उत्तर प्रदेश के साथ सर्वाधिक सीमा बनाता है? ये हो जाएगा आपका उधम सिंह नगर। तो उधम सिंह नगर यूपी के कौन कौन से ज़िले हमने देखे अभी? बिजनौर हो गया आपका, दूसरा हो जाएगा आपका रामपुर, बरेली, पीलीभीत और इसके अलावा मुरादाबाद। तो ये उधम सिंह नगर के साथ सीमा बनाते हैं। तो सर्वाधिक बनाते हैं सीमा उधम सिंह नगर के साथ, और सबसे कम हो जाएगा आपका नैनीताल के साथ। तो दोस्तों आई होप कि आपका पूरा मैप क्लियर हो गया होगा। इससे कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा और आपका मैप क्लियर हुआ होगा। तो इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑन रखिए ताकि कोई भी नई वीडियो अपलोड होती है तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भाई बंधु इस वीडियो को देखें और इसका बेनिफिट उठा सके। तो जय हिंद, जय भारत।